नमस्कार, आप सुन रहे हैं एवन रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। एवन रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। मोदी सरकार के 7 साल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले 13 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दी गई। हिंदी पत्रकारिता दिवस 2021, 195 साल पहले शुरू हुआ था हिंदी का पहला अखबार। मानसून के कल केरल पहुंचने की संभावना, 5 जून तक गोवा में दस्तक देने की उम्मीद। मन की बात में पीएम मोदी बोले, आज भारत किसी के दबाव से नहीं, अपनी सोच से चलता है। मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए भारत का जेट डोमिनिका पहुंचा। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के लिए कोविड राहत सामग्री को झंडा दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा, जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री वैक्सीन बनाने के लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरह से भारत के मनोबल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। आज 2 कंपनियों से 13 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दी जा चुकी है। कुछ समय बाद 19 कंपनियां वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगी। कोविड टीकों की उपलब्धता पर अब शोर मचा रहे लोगों ने पहले इन टीकों को लेकर शंका जताई थी। हिंदी पत्रकारिता में 30 मई के दिन का विशेष महत्व है। इसी दिन आधुनिक भारत में हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी थी। 30 मई 1926 को उदंत मार्तंड नाम से पहला हिंदी भाषा का अखबार प्रकाशित हुआ था। तब से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार के पहले प्रकाशक और संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। आज हिंदी पत्रकारिता के 195 साल पूरे हो गए हैं। बंगाल में उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में दूसरे अखबार प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी में किसी अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा था। ऐसे समय में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया। साप्ताहिक अखबार के तौर पर इसका प्रकाशन शुरू हुआ। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के 31 मई तक पहुंचने की उम्मीद है और ये 5 जून तक गोवा पहुंचेगा। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक राहुल एम ने कहा कि केरल में 31 मई के करीब दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। केरल में मानसून सामान्य तौर पर 1 जून को पहुंचता है, जबकि गोवा में मानसून की पहली फुहार 6 जून तक पड़ती है। केरल से गोवा पहुंचने का इसका समय स्थितियों पर निर्भर करता है। आईएमडी ने घोषणा की थी कि मानसून 21 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचेगा। पीएम मोदी ने आज 77वीं बार देशवासियों से मन की बात की। आज ही के दिन मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए। कोरोना पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि हमने पहली लहर में भी पूरे हौसले के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस बार भी वायरस के खिलाफ लड़ाई चल रही है और भारत विजयी होगा। 2 गज दूरी, मास्क से जुड़े नियम हो या फिर वैक्सीन, हमें ढिलाई नहीं करनी है। यही हमारी जीत का रास्ता है। पीएम ने कहा, इन 7 सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परीक्षाएं दी और हर बार हम सभी मजबूत होकर निकले। कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा लगातार चल रही है। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। भारत के भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंच गया है। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने अपने देश में एक रेडियो शो में इस बारे में बताया। भारतीय प्राधिकारों ने इस बारे में हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। डोमिनिका से बुधवार को पकड़े गए चौकसी पर अवैध रूप से द्वीप राष्ट्र में प्रवेश करने का आरोप है। एंटीगुआ न्यूज रूम के मुताबिक कतर एयरवेज का एक निजी विमान डोमिनिका में डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर उतरा, जिसके बाद चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए चौकसी को पड़ोस के डोमिनिका में पकड़ा गया।